नहीं वहाँ खड़ा रहेगा। उधर से नहीं, उधर से अरे सूरज सामने आ और करवा देना। चलो उनकी बात हो ना। तुम गुलाब खान को लो, गुलाब खान तुम लो। केबल कर दे। हाँ इस दिन अल्लाह हमारी आंखें बंद हो जाएगी, ये अल्लाह क़यामत कायम होगी, ये अल्लाह तेरे हबीब के सामने हमारी पेशी होगी, ये अल्लाह हम गुनहगार तेरे हबीब के तरीक़ों को तोड़ने वाले तेरे हबीब के सामने क्या चेहरा लेकर जाए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, आज जो है वो पूरे गुजरात में कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसके विरोध में मुसलमान अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसमें जो गुजरात के अहमदाबाद के जो वकील हैं वो सब भी अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर आए। शमशाद पठान हैं, गुलाब खान साहब हैं और भी कई लोग हैं यहाँ पर। तो हम बात करेंगे वकीलों से कि आखिरकार जो आज का दिन है ये काली पट्टी बांधकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बिल्कुल सहल भाई, देखिए आप कल भी थे और कल गयास भाई और इमरान खेड़ावाला ने जो अपील की थी हमने उसको लब्बैक कहा था। और आज देखिए पूरी बड़ी संख्या के अंदर वकील यहाँ पर हाजिर हैं जिन्होंने जुमा की नमाज अदा की है। और आतंकवादी जो कृत्य है उसको हमने यहाँ पर उसको कंडेम किया है। और जो लोग शहीद हुए हैं सेलगाई, उनको आज हम श्रद्धांजलि देने के यहाँ खड़े हुए थे और उनके लिए दुआ भी हमने की थी। अच्छा, दूसरा शमशाद पठान भी यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद है। पीसीआर के गुजरात के प्रमुख हैं, गियासुद्दीन साहब, इमरान भाई खेड़ावाला साहब, आप सबने मिलकर जो आज ये एक मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन इसी बीच, क्योंकि ये तो देश पर हमला है, लेकिन इसको कुछ लोग हिंदू मुसलमान का रंग देने में लगे हुए हैं। देखिए, नफ़रती जो लोग हैं जिनका काम ही नफ़रती एजेंडे को आगे बढ़ाना है, वो सिर्फ इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखेंगे। लेकिन अगर आपको पूछना ही है, सच्चाई अगर किसी से जाननी है, तो जो कश्मीर से जो लोग लौटे हैं उनसे पूछिए। जो लोगों ने अपने स्वजनों को घुमाया है उनकी फैमिली में बचे हुए लोगों को पूछिए कि चाहे गुजरात में जो बहन ने अपने पति को घुमाया है उनका भी कल का स्टेटमेंट था कि आप कश्मीर को और कश्मीर के लोगों को बदनाम मत कीजिए। अगर कहीं पे कोई तकलीफ़ है तो वो केंद्र सरकार की तकलीफ़ है, जिसने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ढंग से वहाँ पर जवान तैनात नहीं किए, जवानों की भर्ती नहीं की गई। 1,80,000 जवान आज भी सेना में कम हैं और जो जवान अब भर्ती हो रहे हैं वो 5 साल के अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं। तो और जहाँ पर पहलगाम में जिस इलाके में ये घटना हुई बैसरण में, वहाँ पे 2 बटालियन पहले तैनात रहती थी और उनकी जिम्मेदारी रहती थी कि वो जो पर्यटक थे उनकी सिक्योरिटी को देखें। लेकिन अब वहाँ पर सिर्फ 1 बटालियन है और उसको 2 जगह पे देखना है। तो अगर कोई जिम्मेदार है सीधे तौर पर, तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं, भारत के नागरिक नहीं, केंद्र की सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे वो केंद्र की कोई भी सरकार रही हो। बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है एक तरह से ये। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर केंद्र सरकार की बात को और उनके दावे को मैं सच मान लूँ कि ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रही थी। और बॉर्डर सिक्योरिटी से 200 से 300 किलोमीटर अंदर है। हमारे बहुत सारे हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखे हैं जिसमें ये कहा गया कि इंटेलिजेंट इनपुट्स थे। इवन कुछ मैं अखबारों के पढ़ रहा था जिसमें 18 फरवरी को एक रिपोर्ट्स लिखी गई थी कि बहुत बड़ा एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकी हमला हो सकता है। प्रधानमंत्री का दौरा भी रद्द किया गया, प्रधानमंत्री का दौरा रद्द किया गया। यानी ये सारी चीज़ें जब आपको पता थी तो आपने क्यों सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं बढ़ाई, क्यों जो टूरिस्ट थे उनको अलर्ट नहीं किया, क्यों आपने सिर्फ ये कहा कि कलम 35A हटने के बाद, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से अमन है और लोग जा सकते हैं। लोग उन्हीं के उस वादे पे, उनके उस स्टेटमेंट पे ही तो लोग गए थे ना इतने सारे। ये तो भला हो उन कश्मीरी लोगों का जिन्होंने वक्त पे रहते हुए अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए कई सारे लोगों को बचाया। क्योंकि वहाँ के जो चश्मदीद हैं उन्होंने कहा कई हज़ारों लोग थे। अगर वहाँ के जो टूरिस्ट लोग थे, क्योंकि मैं एक छत्तीसगढ़ के भाजपा के युवा नेता का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उनकी फैमिली के 11 लोग वहाँ पे थे। वहाँ पे नज़ाकत अली ने उन 11 लोगों को बचाया कि भाजपा जो कि जिसका एजेंडा ही नफरत फैलाना है, उसका युवा संगठन का नेता ये कह रहा है कि अगर नज़ाकत अली नहीं होते तो उनके 11 लोग नहीं बचते।
तो फिर भी अगर भाजपा के नफरती चिंटुओं को ये समझ में नहीं आता है तो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की एकता अखंडितता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि सारे राजकारण से ऊपर उठ के ऐसे जो भी नफरती चिंटू हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो वकील साहब, आज कोशिश की जा रही है क्योंकि जो मुसलमानों पर जो लांछन लगाया जाता है कि मुसलमान आतंकवादियों के साथ है, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। कभी भी कोई भी धर्म का आतंकवादी होता है उस साथ में होता नहीं है, और मुसलमान कभी आतंकवादी साथ में था नहीं, इस्लाम भी इसको आतंकवाद के साथ में कभी जोड़ता नहीं है। सारे मुसलमान ये मैसेज देना चाहते हैं, जैसे ही आतंकवादी कृत्य हुआ और लोगों को पता चला, ऐसे लोगों ने इस आतंकवाद के सामने और खास करके मुसलमान से जब ये मसला जोड़ा गया तो सारे मुसलमान एक होकर इसने मैसेज दिया कि हम आतंकवाद के साथ में नहीं हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम देश के साथ में हैं। और ये मैसेज देने के हम आज सारे खड़े हैं, हम देश के साथ में हैं, किसी आतंकवादी के साथ में नहीं खड़े। अच्छा, देश का मुसलमान अब ये कह रहा है कि भाई मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। देश का जो 40 करोड़ या 25 करोड़ जो भी मुसलमान जो कहा जाता है, वो सब आज पूरा देश के साथ में 140 करोड़ जनता के साथ में मिलकर खड़ा हुआ है। एक बात ऐसी है कि पहले तो हमले की बात की जाए कि ये जो हमला हुआ उसके नीचे मिलिट्री की यानी इंडियन आर्मी की छावनी थी। वहाँ के लोगों का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है, उनका कहना है कि ये हमला होने के आधे घंटे तक लोग वहाँ जाके उन्होंने कंप्लेन की कि ऊपर ऐसा हुआ है, उनको पता तक नहीं था कि ऊपर इतना बड़ा बनाव हो चुका है। तो सुरक्षा की जहाँ तक बात करें तो मोदी सरकार इसमें फेल साबित हुई है। दूसरी बात ये करें कि भारत का मुसलमान तो अंग्रेज़ों के वक्त में भी देश के लिए खड़ा था, आज भी खड़ा है और आतंकवाद के विरुद्ध एंड तक खड़ा रहेगा। भारत का जितने भी मुसलमान भाई है उनका यही है कि मेरे देशवासी की नज़र से हम देखते सबको, हिंदू भी मेरा भाई है, मुस्लिम भी मेरा भाई है। तो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आतंकवादी का नाम मुसलमानों से दिखते ज़रूर होते हैं पर वो इस्लाम में शामिल नहीं है, क्योंकि कुरान और इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि कोई निर्दोष की जान लेना, उसको इस तरह से मतलब उसकी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे ऐसे कृत्य करना। अच्छा, क्या कहेंगे आज के इस प्रदर्शन के लिए जो वकीलों, क्योंकि वैसे तो पूरे गुजरात के मुसलमान आज काली पट्टी बांध कर आए, वकीलों ने भी एक अलग मैसेज देने की कोशिश की। वैसे तो सबने बहुत कुछ कह दिया है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि अब भारत सरकार को हिंदू मुस्लिम का जो मीडिया बता रहा है वो बताए बगैर आतंकवादियों को चाहे बुला के फांसी देवे या पाकिस्तान पे अटैक करे, ये जवाबदारी भारत सरकार की है। मुसलमान तो भारत सरकार के साथ है और जैसे भी है मुसलमान उनको साथ देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।